जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे सम्राट अशोक। हिंदुस्तान का एक ऐसा राजा जो अपने राजा सम्राट अशोक हिंदुस्तान का एक ऐसा राजा होता है जो अपनी जनता की भलाई के लिए सोचता है, लेकिन कब? जब कलिंग का युद्ध होता है। देखते हैं, अशोक जो था, अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व भारत पर रहता है। ठीक, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होता है और ये पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाता है। अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी था दिव्यानुनाद के अनुसार। पत्नी का नाम देवी विदिशा ने श्रेष्ठी की पुत्री थी। सिंगली परंपरा के अनुसार यह अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजता है, तो सिंगली वंशज के शासक इसको क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं और इसकी बहुत ज्यादा क्या होती है, वहां पर प्रचार प्रसार किया जाता है। किसका? बौद्ध धर्म का। दिव्यानंद के अनुसार अशोक की यह अन्य पत्नी तिष्ट चिता का उल्लेख मिलता है। कलिंग आक्रमण नंदराज राजा कलिंग आक्रमण कब होता है? 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक क्या कर देता है? कलिंग पर आक्रमण कर देता है और वहां के राजा कौन होते हैं? नंदराज। ठीक, इस कलिंग युद्ध में लगभग 2 लाख लोग मारे जाते हैं इतिहास के अकॉर्डिंग, और लगभग 1.5 लाख लोग क्या होते हैं? घायल होते हैं। इस भीषण युद्ध में हुए नरसंहार में महिलाओं, बच्चों इस भीषण युद्ध में हुए नरसंहार में महिलाओं, बच्चों को काट दिया जाता है। जब अशोक महिलाओं, बच्चों को देखता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो महिलाएं थी जो लड़ नहीं सकते थे, वो बच्चे थे जिनको मारा नहीं जा सकता था। इस प्रकार से अशोक ने जब देखा तो और उसका दिमाग बहुत विचलित हुआ और उसका क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा, आज के बाद मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ठीक, उसने इसके बाद इसका एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। ठीक, भतीजे का नाम क्या था? निग्रोथ था। बौद्ध धर्म को इसने क्या किया था? ग्रहण किया था। उसने देखा निग्रोथ हमेशा शांत स्वभाव में रहता, उसे किसी बात का टेंशन नहीं रहता, और वह क्या है, तो निग्रोथ से पूछा कि हम आप निग्रोथ से पूछा, आप बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के विषय में बताइए। तो बौद्ध धर्म के विषय में निग्रोथ ने कहा, चलो ठीक है, आप हमारे गुरु के पास चलिए। ठीक है, बौद्ध धर्म में 3 होते हैं, सत्य पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें शिक्षा लेता है सम्राट अशोक। किससे शिक्षा लेता है? तो उपगुप्त से लेता है। ठीक, उपगुप्त से क्या लेता है? शिक्षा लेता है। और जब ये शिक्षा ले लेता है बौद्ध धर्म से, तो इसके बाद क्या होता है? ये 1000 ब्राह्मणों को रोज भोजन करवाता है। इसके बाद बौद्ध धर्म ही क्यों ग्रहण करता है? तो क्योंकि बौद्ध धर्म जो होता है वो सामाजिक एकता का प्रतीक होता है। बौद्ध धर्म कैसा होता है? सामाजिक एकता का प्रतीक होता है। लगभग यह 40 वर्षों तक हिंदुस्तान पर शासन करता है और इसे सम्राट अशोक के जैसा इतिहास में कोई अन्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसने जनता को कोई भी समस्या हो तो अगर आए बिना हिचक बताए और उस समस्या का निराधान करता था। ठीक, सारी समस्याओं को क्या करता था? सारी समस्याओं को हल करता था। कौन? सम्राट अशोक। इसीलिए इसे एक तारा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ वो किससे हुआ? कलिंग युद्ध से हुआ। ठीक।